नमस्कार मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी 8वीं कहानी आप सभी के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और विद्यार्थियों के लिए इस कहानी का एक अलग ही महत्व है। तो आइए संत राम वत्स द्वारा लिखित इस कहानी, जिसका नाम है अभ्यास का महत्व, को हम सुने। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वो 5 वर्ष का हो गया तब पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास भेज दिया। उन गुरुजी के पास और भी कितने ही बालक पढ़ते थे। वरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या सीखने का रिवाज था। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी। वरदराज एकदम बुद्धू था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वो 1 साल की पढ़ाई में 3-3 साल लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ ना आता था। वो खाता खूब था और सोता भी सबसे अधिक था। जब तक उसे कोई जगाता नहीं था, वो जागता तक नहीं था। गुरुजी ने उसे बुद्धि बढ़ाने की दवाई खाने को दी। उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। वो कभी उसे प्यार से समझाते, कभी झिड़क देते और कभी दंड भी दे देते, मगर उन सब का उस पर कोई असर नहीं होता था। सहपाठी उसको छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। कोई बुद्धू कहता, कोई मूर्खराज, कोई कहता कि इसका दिमाग पोला है, कोई कहता कि इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कोई कहता जब ब्रह्मा बुद्धि बांट रहे थे तब ये नालायक सो रहा था, इसलिए इसके पास बुद्धि नहीं है। इस तरह की कितनी ही बातें उसे सुनने को मिलती थी। एक लड़के ने उसका नाम बिगाड़कर वरदराज की जगह बरदराज रख दिया। बरदराज का मतलब होता है बैलों का राजा। बुद्धू की तुलना बैल से अब भी की जाती है। बछिए का ताऊ मुहावरा मूर्ख आदमी के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, जिसका अर्थ बैल होता है। वरदराज वैसे स्वस्थ और हृष्टपुष्ट था, देखने में भी अच्छा था, पर जहां तक पढ़ाई का संबंध था, एकदम फिसड्डी था। उसे पढ़ते हुए 5 साल हो गए थे, पर वो अब भी कुछ सीख पढ़ नहीं सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वो आगे बढ़ गए, बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूं कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, पर कुछ लाभ नहीं। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि पढ़ना छोड़ दो, घर जाओ और माँ पिताजी की सेवा करो। वो ब्राह्मण का बालक था। उसके पिता बड़े विद्वान थे। उन दिनों ब्राह्मणों का काम ही विद्या पढ़ना और पढ़ाना था। पुरोहित का काम करने के लिए भी विद्वान होना आवश्यक था। अनपढ़ों को तब कोई ना पूछता था ना पूजता था। वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। घर जाकर पिताजी को वो क्या मुंह दिखाएगा? कैसे कहेगा कि गुरुजी ने उसे बुद्धू होने के कारण पढ़ाने से मना कर दिया? लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा निरक्षर बुद्धू। ये और इसी तरह की अनेक बातें उसके मन में आई। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला, भारी मन से वहां से विदा हुआ। मारे शर्म के वो धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव मन के मन भारी हो रहे थे, उठते ही नहीं थे। वो उदास अनमना सा चल रहा था। जो घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सवेरे चला था और दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। उसे भूख भी लग गई और प्यास भी, पर मन कुछ खाने को नहीं था। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। वो सुस्ताने के लिए कुएं के पास जा बैठा। वो खिन्न और उदास था। अपना जीवन उसे अंधकारमय और व्यर्थ लग रहा था। उसने सोचा, इस तरह जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। यही सोचकर वो डूब मरने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। उसने चारों ओर देखा कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा है, कोई पानी भरने तो नहीं आ रहा। फिर उसने झांक कर कुएं की गहराई की थाह ली। ये देखते भालते उसकी नजर कुएं की जगत पर गई। जगत पर पानी खींचने की रस्सी के रगड़ से जगह जगह पत्थर घिस गए थे और निशान पड़े हुए थे।
चबूतरे पर घड़ों और गागरों को रखने से पत्थर में घड़ों के निचले भागों जैसे गड्ढे बने हुए थे। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशे से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है। मिट्टी के घड़े जो जरा सी चोट लगने से टूट जाते हैं, उनसे पक्के पत्थरों पर गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मैं पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता? बस डूब मरने के विचार को उसने छोड़ दिया। वो अपने आप से ही बोल उठा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूं मुझे विद्या कैसे नहीं प्राप्त हो सकती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और सत्तू खाकर भरपेट पानी पिया। वो घर जाने की अपेक्षा फिर पीछे लौट पड़ा। अब की बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे, वो तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वो दूसरे की तरह का वरदराज लग रहा था। दिनस्थ होने से पहले ही वो गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता लगा कि वो फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें करने लगे। गुरुजी उसे देखकर बोले, बेटा वरदराज, तुम घर क्यों नहीं गए? वो नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम के साथ पढ़ूंगा। आज से आपको कभी भी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का मन पसिज गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूं। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई। वो रात को देर तक पढ़ता रहता, प्रातः भी सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी एक क्षण बेकार नहीं गंवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन प्रतीत होता था, वही अब आसान हो गया। उसे अगली पिछली सारी कसर अपनी मेहनत से पूरी कर दी। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए। अब उन्हें वरदराज का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद तो गुरुजी उसकी प्रशंसा भी करने लगे। अब वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह चमत्कार ना तो किसी औषधि से हुआ था, ना तो किसी तंत्र मंत्र से। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बना। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वो महापंडित के पद पर सुशोभित हुआ। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है और कठिन भी है। इसे पढ़ने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वरदराज को भी पाणिनि के व्याकरण को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ था। विद्यार्थियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इसमें पाणिनि के व्याकरण का सारांश दिया गया है। इन्हीं वरदराज ने मुक्त बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की थी। इन्हीं वरदराज का दूसरा नाम बोधदेव भी है। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई। ये लोकोक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। छात्रों को तो इसे याद ही कर लेना चाहिए। उनके लिए ये पथ प्रदर्शक सिद्ध हो सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।